हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया मुंबई का ओवल मैदान और वहां के अनोखे स्पोर्ट्स कल्चर की झलक। आज हम फिर से स्टूडियो में हाजिर हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में भी हम आपके लिए ऐसे ही खास कहानियां और खेल की दुनिया के दिलचस्प ऑन ग्राउंड कवरेज लाते रहेंगे। अब बात इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज की। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद फैंस एक बार फिर अपने पसंदीदा सितारों रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय नीली जर्सी में देखने वाले हैं। दोनों को ऑस्ट्रेलिया दौरे की वनडे टीम में शामिल किया गया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों दिग्गजों की आखिरी सीरीज होगी या फिर 2027 वर्ल्ड कप तक इनकी चमक मैदान पर बरकरार रहेगी। आइए देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी कहानियां, टीम इंडिया की सिलेक्शन और साथ ही खेल जगत की बाकी चर्चित खबरों पर एक नजर। लेकिन पहले इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस। दिल्ली टेस्ट में भारत की शानदार शुरुआत, लेकिन असली परीक्षा अगले महीने दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में होगी। भारतीय क्रिकेट में नए दौर की शुरुआत, रोहित विराट युग का अंत, शुभमन गिल बने वनडे टीम के नए कप्तान। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारत को दक्षिण अफ्रीका से 3 विकेट की हार। अब नजरें रविवार के ऑस्ट्रेलिया मुकाबले पर। पाकिस्तान पर फिर भारी पड़ा भारत की महिला टीम, 12-0 का अपराजय रिकॉर्ड। अहमदाबाद में 88 रन से शानदार जीत। भारतीय बैडमिंटन की नई सनसनी, अनमोल खर्ब ने रचा इतिहास। सुपर 500 सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली युवा खिलाड़ी बनी। चेकमेट, अमेरिका बनाम भारत चेस सीरीज में अमेरिका से मिली 5-0 की हार। नाकामुरा के विवादास्पद बर्ताव पर बवाल। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में सिर्फ 3 दिनों में जीत हासिल कर शानदार शुरुआत की थी। अब दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में भी टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद दमदार रहा है। लेकिन यह सीरीज सिर्फ जीत या हार की नहीं, बल्कि अगले महीने होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज की तैयारी भी है, जो कि अभी हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। आइए जानते हैं मैच का हाल इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और टीम इंडिया ने पहले दिन का खेल 2 विकेट पर 318 के स्कोर पर समाप्त किया। इस पारी के नायक रहे युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने नाबाद 173 रन की पारी खेली और अपनी क्लास और धैर्य दोनों का परिचय दिया। उनके साथ साई सुदर्शन ने भी बेहतरीन 87 रन जोड़े। दोनों के बीच 190 रनों की साझेदारी ने भारतीय पारी की मजबूत नींव रखी। इससे पहले फर्स्ट टेस्ट में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के चलते टेस्ट 3 दिन के अंदर खत्म हो गया और अब उम्मीद है कि इस मैच में जहां पिच जबरदस्त टर्न ले रहा है, जडेजा और कुलदीप यादव मध्य ओवरों में वही फर्स्ट टेस्ट वाला जादू दोहराएंगे। It doesn't matter who we are playing. We want to be able to play at our own intensity, and we want to be able. When you're playing for India, you don't need external motivation to be able to, up your intensity. Doesn't matter if you're playing West Indies, Bangladesh, Australia, or England. We want to be able to play at our own intensity, and we want to maintain our own standards. लेकिन इस सीरीज की अहमियत सिर्फ वेस्ट इंडीज तक सीमित नहीं है। यह भारत के लिए अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज की तैयारी है। दक्षिण अफ्रीका मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है और भारत के लिए यह असली अग्नि परीक्षा होगी। भारतीय क्रिकेट का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। बीसीसीआई ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम की घोषणा की है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। इस फैसले ने खेल जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली की कप्तानी युग का अंत भी है। तो आइए जानते हैं इस बदलाव की पूरी कहानी और टीम इंडिया की नई दशा। बीसीसीआई ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम की घोषणा की है, जिसमें शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। गिल, जो पहले ही टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव रखते हैं, अब 50 ओवर प्रारूप में भी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया। यह कदम आगामी 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी के तहत उठाया गया।
it is very difficult to have 3 different captains for 3 formats. In terms of not just selectors, but more importantly, even for the coach, to plan with 3 different people is never easy. इस टीम के साथ इस बदलाव के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे टीम में स्थान मिला। हालांकि वे अब कप्तानी की भूमिका में नहीं होंगे। नई कप्तानी के तहत शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। यही उम्मीद करता हूं शुभमन गिल से कि जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में जिस लेगेसी को संभाला है और आगे लेके बढ़े हैं, उसी तरीके से रोहित की, विराट की और उनसे पहले भी जो कप्तान रह के गए हैं टीम इंडिया के वनडे में, उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करें। T20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव कप्तान हैं, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। यह बदलाव भारतीय क्रिकेट में एक नई दिशा का संकेत देता है, जहां युवा नेतृत्व को प्राथमिकता दी जा रही है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने ग्रुप मैच में हार का सामना किया। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने नादिन डे क्लर्क के नाबाद 84 रनों की पारी की मदद से लक्ष्य हासिल कर लिया। अब भारत को रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले अगले मैच में अपनी गेंदबाजी और शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी में सुधार करना होगा। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने विशाखापट्टनम में खेले गए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के मैच में दक्षिण अफ्रीका से 3 विकेट से हार का सामना किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत 102 रन और 6 विकेट की संकट में था, लेकिन ऋचा घोष की 94 रनों की शानदार पारी ने टीम को 251 रन तक पहुंचाया और कम्पिटिटिव स्थिति में रखा। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा और नादिन डे क्लर्क की बल्लेबाजी ने भारत की गेंदबाजी को चुनौती दी। डे क्लर्क ने 54 गेंदों में 84 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। इस हार के बाद भारत को अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने और शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी को मजबूत करने की आवश्यकता है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला मुकाबला टीम के लिए बड़ी परीक्षा होगी और भारत को अपनी रणनीति सुधारने के लिए खेलना होगा, ताकि टीम आगामी मैचों में अधिक प्रभावी प्रदर्शन कर सके। पिछले संडे भारत पाकिस्तान विमेंस टीम्स के बीच मुकाबला सिर्फ बैट बॉल का नहीं, जज्बातों का भी रहा। वर्ल्ड कप के इस हाई वोल्टेज मैच में भारतीय टीम ने एक बार फिर अपने दबदबे को साबित किया, पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस मैच की पूरी कहानी। भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अपराजय रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए शानदार जीत दर्ज की। अहमदाबाद में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया और वनडे विश्व कप में अब स्कोर लाइन हो गई है भारत 12 और पाकिस्तान 0। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 47 ओवर में 247 रन बनाए। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 32 और ऋचा घोष ने 35 रनों का अहम योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम कभी भी लय में नजर नहीं आई। भारत की गेंदबाजों ने शुरुआत से मैच पर पकड़ बनाई। क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके, जबकि दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लेकर पाकिस्तान को 159 रन पर समेट दिया। I think Pakistan is no more competitor with us now. लड़कियां भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लोग बहुत बढ़िया खेल रहे हैं सब। मैच के बाद एक और चर्चा ने सबका ध्यान खींचा। पुरुष टीमों की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान की महिला खिलाड़ियों ने मैच के बाद पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया। भारत की महिला टीम ने अपने प्रदर्शन से फिर साबित कर दिया है कि वे इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक हैं। भारतीय बैडमिंटन ने एक नई स्टार उभर कर सामने आई हैं, अनमोल खर्ब। आर्कटिक ओपन में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। जहां कई दिग्गज खिलाड़ी शुरुआती दौर में बाहर हो गए, वहीं अनमोल ने इतिहास रचते हुए पहली बार किसी सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चलिए जानते हैं भारत के शटलर्स के इस टूर्नामेंट की सफर की पूरी कहानी। फिनलैंड में खेले जा रहे आर्कटिक ओपन 2025 में लक्ष्य सेन को शुरुआती राउंड में ही हार का सामना करना पड़ा।
लेकिन महिला सिंगल्स में उभरी नई सनसनी, अनमोल खरब। पहले राउंड में उन्होंने चीनी ताइपे की लिन चांग ती को कड़े मुकाबले में हराया। फिर राउंड ऑफ 16 में वैन जी हसू के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में अनमोल ने डेनमार्क की अमाली शुल्स को सीधे गेमों में मात देकर इतिहास रच दिया। यह उनका पहला BWF सुपर 500 सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल में उनका सामना होगा दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची से, जो उनके करियर का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वहां विश्व नंबर 1 जोड़ी से हार कर बाहर हो गई। अनमोल खरब का यह प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या अनमोल इस ऐतिहासिक सफर को फाइनल तक ले जा पाएंगी। भारत और अमेरिका के बीच हुए चेकमेट USA वर्सेस इंडिया चेस मुकाबले ने खेल जगत में खूब सुर्खियां बटोरी। भले ही भारत को इस 5 मैचों की श्रृंखला में 5-0 से हार झेलनी पड़ी, लेकिन चर्चा का सबसे बड़ा कारण बना अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा का विवादास्पद बर्ताव। आइए देखते हैं इस अनोखी श्रृंखला और उस घटना की पूरी कहानी इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। अमेरिका में आयोजित इस चेस मुकाबले का नाम था चेकमेट US वर्सेस इंडिया। एक नए और रोमांचक फॉर्मेट में खेले गए इस इवेंट में भारत और अमेरिका के 5-5 खिलाड़ी आमने सामने थे। हर राउंड में एक मुकाबला और विजेता तय होने तक लगातार शूट आउट फॉर्मेट चलता रहा। टीम इंडिया की ओर से दुर्गेश गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, दिव्या देशमुख जैसे युवा प्रतिभाएं उतरी, जबकि टीम US की अगुवाई कर रहे थे हिकारू नाकामुरा, जो दुनिया के सबसे चर्चित और अनुभवी ग्रैंड मास्टर्स में से एक है। अमेरिका ने शुरुआत से ही बढ़त बनाई और सभी 5 मैच जीतकर 5-0 से क्लीन स्वीप किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुर्खियां में रहा वो था गुकेश और नाकामुरा का मुकाबला। नाकामुरा ने गुकेश को चेकमेट करने के बाद उनका किंग पीस उठाकर दर्शकों में फेंक दिया। ये दृश्य कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दुनिया भर में खेल भावना पर एक नई बहस छिड़ गई। पूर्व विश्व चैंपियन व्लादिमीर क्रामनिक ने नाकामुरा के इस व्यवहार को टेस्टलेस और वल्गर बताया, जबकि कई शतरंज प्रेमियों ने इसे खेल की गरिमा के खिलाफ कहा। नाकामुरा ने बाद में सफाई दी कि ये एक एग्जीबिशन मैच था और आयोजकों ने खिलाड़ियों को थ्रो द किंग जैसे मनोरंजक इशारे करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये किसी अनादर का संकेत नहीं था। हालांकि पारंपरिक शतरंज समुदाय इसे खेल की मूल भावना से भटकाव मान रहा है। भारत की युवा टीम ने हार के बावजूद सम्मानजनक प्रदर्शन किया, लेकिन ये घटना शतरंज में स्पोर्ट्समैनशिप बनाम शोमैनशिप की बहस को फिर से जगा गई है। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। आप बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि खेल की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है और हम लाते हैं वही सबसे मजेदार अंदाज में। और हाँ, याद रखिए, हर शाम हमारे स्पोर्ट्स टाइम मशीन के साथ जरूर जुड़िए। ये हमारे स्पेशल सोशल मीडिया रील एपिसोड्स हैं, जो हर दिन आपको खेलों से जुड़ी कुछ रोचक और दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे, मजेदार अंदाज में, और साथ ही आपका स्पोर्ट्स नॉलेज भी बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई स्पोर्ट्स स्टोरीज और खेल के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, जय जयकार करिए और देखते रहिए खेल खेल में वे सिद्धार्थ महान।